अस्सलाम वालेकुम, इसमी मिस्टर ख़ान जी। तो आज हम जी लेसन नंबर 4 के साथ जो है वो हाज़िर हैं। सॉरी थोड़ा सा जी गैप आ गया था, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा जॉब्स भी करता हूँ, फिर साथ स्टूडेंट की क्लासेस भी होती हैं, तो मुश्किल होती है थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में। तो जल्दी से देर किए बगैर जी, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपडेटेड कोर्स जो अपलोड कर रहा हूँ ऑलरेडी 3 लेसन हो चुके हैं। सो आज का लेसन हमारा नंबर 4 है जी। तो आज लेसन नंबर 4 करेंगे। छोटा सा लेसन है, इतना बड़ा नहीं है। तो जल्दी से बढ़ते हैं जी अपनी स्क्रीन की तरफ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाजमी किया करें चैनल को, ताकि बाकी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो अपना यूके ड्राइविंग थ्योरी पास करना चाहते हैं तो आप जो है वो आसानी से इन वीडियो से अपना थ्योरी टेस्ट पास कर सकते हैं। तो याद रखें, मैं सिर्फ यूके ड्राइविंग थ्योरी ही नहीं, बल्कि मैं अब लाइफ इन द यूके की भी क्लासेस देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एडीआई अप्रूव ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उसकी भी क्लासेस मुझसे ले सकते हैं। B1 B2 की भी क्लासेस जो है वो जारी हैं, उसके लिए आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपने कोई भी, चाहे B1 है, B2 है, लाइव इन द यूके है, यूके ड्राइविंग थ्योरी की पेड क्लासेस हैं, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किए बगैर बढ़ते हैं जी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है जी। हम आ चुके हैं जी। आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है जी। अगर आप देखें तो सेफ्टी मार्जिन है, ठीक है। हम पहले 3 टॉपिक कर चुके हैं, तो सेफ्टी मार्जिन आज करेंगे। सेफ्टी मार्जिन के जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं जी, वो तकरीबन 34 क्वेश्चन हैं जी, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, यू आर ड्राइविंग इन अ बिल्ट अप एरिया दैट हैज़ ए ट्रैफिक कमिंग मेयर्स, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोच ए रोड हम्प जी। वो कह रहा है जी कि ड्राइव कर रहे हैं बिल्ट अप एरिया में, रोड हम्प्स, ये रोड जंप बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, इन जंप्स पे हमने थोड़ा सा स्लो होना होता है, अपनी स्पीड को मेंटेन करना होता है। तो जब भी आहिस्ता होना है, स्लो होना है, तो हमने क्या करना है, चेक योर मिरर, अपने मिरर पहले चेक करने हैं, देन स्लो डाउन, फिर आहिस्ता होना है, ठीक है। सो नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। You are driving on an open road in dry weather. What distance should you keep from the vehicle in front? अगली गाड़ी से आपने कितना फासला रखना होता है। तो ये तीन डिस्टेंस हैं, ये आपने याद रखने हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि अब आप मेरी क्लास में आएँ तो नोट लिखा करें, जब भी ये वीडियो देखें साथ कापी पेन पेंसिल रखें, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करवाता हूँ, ठीक है। जो तो इस थ्योरी के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड करवाऊँगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी, ठीक है। तो जैसे आप वो पूछ रहे जी कि ड्राई वेदर में, तो ड्राई वेदर में जो डिस्टेंस है वो 2 सेकेंड टाइम गैप है। वेट के अंदर अगर बारिश हुई है, वेट रोड है, तो वहाँ पे जो है वो 4 सेकेंड है। और अगर आइस है तो फिर 10 टाइम होगा। सेकंड में और टाइम में फ़र्क होगा, ठीक है, मिक्स नहीं कर देना। और क्वेश्चन यही 3 आते हैं कि ड्राई वेदर में, वेट रोड में और आइस में। अब नया एक क्वेश्चन ऐड हुआ है जो आपने अभी नोट लिखना है, वो ये है कि यू आर ड्राइविंग इन ए वेदर, इन स्नोई वेदर, कि स्नो हो रही है, तो फिर स्नो में कितना जो है वो डिस्टेंस रखना होगा, फिर आपने 20 सेकेंड रखना होगा, ठीक है। ये नोट लिख लें कि स्नो वाला क्वेश्चन इस थ्योरी में नहीं है, लेकिन अगर सवाल आ जाता है कि यू आर ड्राइविंग इन स्नोई वेदर और स्नोई कंडीशन, तो फिर आपने अगली गाड़ी से कितना फासला रखना है, 20 सेकेंड का, ठीक है जी। नंबर 8 इज़ राइट जी, कि ड्राई वेदर में 2 सेकेंड गैप रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर व्हेन यू आर ड्राइविंग और राइडिंग इन विंडी कंडीशन? किस चीज़ का आपने एक्स्ट्रा ख्याल, ध्यान रखना है जब आप विंडी कंडीशन है, मतलब बहुत हवा चल रही है, तो किस चीज़ का हमने ख्याल रखना है जी? पासिंग साइकिलिस्ट के जो साइकिल होती है उसके करीब से जब हम गुजरे तो हमने ख्याल रखना होगा, ठीक है। What light should you use when you are driving on a wet motorway and vehicle are throwing up a surface spray? तो इसमें भी एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, याद रखें कि यूके के अंदर आप कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे सिर्फ डिप हेडलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर सवाल आपसे फोग के बारे में पूछा जा रहा है और विजिबिलिटी भी सीरियसली रिड्यूस है, तो फिर लाइट का अगर सवाल पूछा जाए तो फिर आपने फोग में फोग लाइट का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई सा भी सवाल पूछा जाए लाइटों के बारे में, तो आपने सीधा आंखें बंद करके किधर आना है, डिप हेडलाइट पे, ठीक है जी। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट शुड यू डू व्हेन यू पार्क ए कार फेसिंग डाउन हिल? जी, आपने गाड़ी अपनी पार्क की हुई है फेसिंग डाउन हिल का मतलब है उसका फेस नीचे उतराई की तरफ है। तो जब भी गाड़ी अपनी उतराई की तरफ पार्क करें तो क्या करना है, टर्न द स्टेयरिंग व्हील टूवर्ड द कर्ब, कि गाड़ी की जो स्टेयरिंग व्हील है, जो टायर हैं, वो कर्ब की फुटपाथ की तरफ मोड़ दें, क्योंकि उतराई पे खड़ी है ना, कोई पता नहीं गाड़ी खुद ही जो है वो नीचे चली जाए, तो आपने उसके टायर मोड़ देने हैं फुटपाथ की तरफ। अगर कोई इस तरह का मामला हो तो वो फुटपाथ को उसके टायर लग के गाड़ी रुक जाए, ठीक है जी। सो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यू आर अबाउट टू गो डाउन ए स्टीप हिल, गो डाउन स्टीप हिल, नीचे की तरफ उतराई उतर रहे हैं। वॉट शुड यू डू टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर व्हीकल? कैसे अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे जी? सो सेलेक्ट ए लो गियर, छोटे गियर का इस्तेमाल करना है, यूज़ द ब्रेक केयरफुली, और आराम से ब्रेकें इस्तेमाल करनी है। लो गियर कौन सा होता है? ये मैनुअल गाड़ियों के अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑटो गाड़ियों के अंदर बहुत कम ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक है। सो लो का मतलब आप पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाएं और ब्रेकें आपने ध्यान से इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यू हैव जस्ट गॉन थ्रू फ्लड वाटर, आप पानी से गुजरे हैं जी। व्हाट शुड यू डू मेक श्योर योर ब्रेक्स आर वर्किंग प्रॉपरली? कैसे आपने मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी की ब्रेकें जो हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं? पानी से गुजरे हैं, फ्लड वाटर से। तो जब भी आप पानी से गुजरें तो क्या करना है, गो स्लोली, आराम से जाना है, वाइल जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स, साथ ब्रेकें अप्लाई करते जाना है आराम आराम से, ठीक है। देखना है कि गाड़ी की ब्रेकें काम भी कर रही हैं या नहीं कर रही। वट वुड सजेस्ट यू आर ड्राइविंग ऑन एन आईसी रोड? क्या चीज़ सजेस्ट करती है हमें, कैसे पता चलता है कि जब हम आईसी रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें क्या फील होता है? सो देर इज़ ए लेस टायर नॉइज़, क्योंकि टायरों का शोर फिर बड़ा कम होता है, क्योंकि टायर स्लिप कर रहे होते हैं, स्किड कर रहे होते हैं बर्फ़ के ऊपर, ठीक है। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ कैन यू अवॉइड व्हील स्पिन? कैसे अवॉइड करेंगे कि आपके व्हील स्पिन, टायर स्लिप ना कर जाएं, स्किड ना कर जाएं, वाइल और व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन एन आईसी रोड, कि जब आप आईसी रोड पे, बर्फ़ वाली रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, कि आपकी गाड़ी के टायर स्लिप ना करें, तो क्या करना है जी आपने? फिर हमने करना ये है, ड्राइव एट स्लो स्पीड, कम स्पीड पे चलानी है गाड़ी, इन द हाईएस्ट गियर पॉसिबल, बड़े गियरों में, जैसे चौथा गियर हो गया, पांचवा गियर हो गया, उस बड़े गियरों में हमने गाड़ी ड्राइव करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है, वाई शुड यू कीप वेल टू द लेफ्ट? आपने लेफ्ट क्यों रहना है? कीप टू द लेफ्ट एज यू अप्रोच ए राइट हैंड बैंड, कि आगे राइट हैंड बैंड आ रहा है तो हमने लेफ़्ट क्यों रहना है जी? तो देखिए, अगर राइट हमने मुड़ना है, हम अपनी बिल्कुल पोजीशन राइट रखेंगे तो हमें आगे दिखाई नहीं देगा ना, ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। सो जब भी टर्न राइट करना है हमेशा पोजीशन अपनी लेफ़्ट रखनी है, ताकि हमें सही व्यू नज़र आए आगे का, टू इम्प्रूव योर व्यू ऑफ द रोड अहेड, ताकि आपको आगे का रोड का व्यू जो है वो सही इम्प्रूव नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 11 जी, यू आर ड्राइविंग इन फ्रीजिंग कंडीशन, फ्रीजिंग ठंडे वेदर में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच ए शार्प बैंड, कि आगे फिर बैंड आ गया, जब भी बैंड आए तो बैंड में हमने क्या करना होता है, स्लो डाउन, हमेशा हमने आहिस्ता हो जाना है, ठीक है, स्लो डाउन जेंटली। हाउ कैन यू यूज़ योर व्हीकल इंजन एज ए ब्रेक? वो कह रहा है कि गाड़ी का इंजन एज ए ब्रेक कब इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा गियर सेलेक्ट करें कि गाड़ी जो है वो एकदम आहिस्ता हो जाए, रुक जाए, ठीक है, उसको ब्रेकें लगनी शुरू हो जाएं गाड़ी को। तो बाई चेंजिंग टू ए लोअर गियर, याद रखें कि जैसे ही आप बड़े गियरों में होते हैं स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो जैसे ही आप छोटा गियर सेलेक्ट करते हैं, मतलब पहले गियर में या दूसरे गियर में आते हैं, तो गाड़ी की स्पीड भी एकदम कम हो जाती है, ठीक है। सो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल, यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए वेट रोड, गीली रोड है जी, वेट रोड है, हाउ कैन यू टेल इफ़ योर व्हीकल टायर आर लूजिंग देयर ग्रिप ऑन द सरफेस? कैसे महसूस होगा कि आपकी गाड़ी के टायर ग्रिप लूज़ कर रहे हैं, मतलब गाड़ी स्लिप कर रही है, स्लाइड हो रही है, तो कैसे फील होगा? वेट रोड है तो क्या फील होगा? हमें फील होगा, द स्टेयरिंग विल फील वेरी लाइट, हमारा स्टेयरिंग जो है वो बड़ा लाइट सा फील होना शुरू हो जाएगा हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी इन फोगी वेदर? फोगी वेदर है जी, फोग हो रही है, उससे पहले, फोग में सफ़र शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? अलाउ मोर टाइम जी, अपने सफ़र को हमने ज़्यादा वक्त देना है, पता है ना, फोग में सही दिखाई नहीं देता, गाड़ी की स्पीड कम रहती है, सो हमने
टाइम से पहले निकल जाना है, ठीक है। अलाउ मोर टाइम, अपनी जर्नी को, अपने ट्रैवल को ज़्यादा वक्त देना है फोगी वेदर में। ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड सरफेस में एंटी लॉक ब्रेक्स बी इनइफेक्टिव, कौन सी रोड की सतह के ऊपर एंटी लॉक ब्रेक्स इनइफेक्टिव हो जाएंगी, गैर मौसर हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी। कौन सी रोड जी? लूज़ रोड। लूज़ रोड कौन सी होती है? ऐसी रोड, बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ी हुई है, रोड स्लिप कर रही है, उस रोड को बोला जाता है लूज़ रोड, ठीक है। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वेयर इज़ योर व्हीकल मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइड विंड्स, आपकी गाड़ी ज़्यादातर साइड विंड की वजह से कहाँ पे इफ़ेक्ट होती है, मतलब तेज़ हवा चल रही है तो कहाँ पे तेज़ हवा जो है वो आपकी गाड़ी को इफ़ेक्ट करेगी? ऑन एन ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड, मतलब सीधी रोड है, खुला इलाका है, तो जाहिर सी बात है जब इलाका खुला होता है, ओपन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो आपकी गाड़ी हवा की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। You're driving a vehicle that has a anti-lock braking system, ABS ब्रेकिंग है जी गाड़ी की। How should you apply the foot brake, आपने पाँव वाली ब्रेक कैसे यूज़ करनी है? When you need to stop in an emergency, वो इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है कि जब आपने इमरजेंसी में अपनी गाड़ी रोकनी है तो कैसे फुट ब्रेक यूज़ करनी है। तो याद रखें, जब भी इमरजेंसी में हमने गाड़ी जो है वो रोकनी होती है तो रैपिडली, रैपिडली का मतलब है तेज़ी से, फर्मली, मजबूती से, तो हमने तेज़ी से और मजबूती से ब्रेक का इस्तेमाल करना है, फुट ब्रेक का, ठीक है। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बड़े आसान अल्फाज में बड़ा क्लियर चीज़ें आपको करके सिखा रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये जो अपडेटेड कोर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि जब ये मैं कोर्स अपलोड कर दूंगा तो आपको किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी या किसी वेबसाइट की। आप सिर्फ ये कंप्लीट कोर्स देख लें तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। सो व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ए स्नोई कंडीशन, क्या करना चाहिए? स्नो वाली कंडीशन है, मतलब बर्फ़ हो रही है, स्नो हो रही है, तो इसमें आपने जो है वो क्या करना चाहिए? कैसे ड्राइव करना चाहिए? सो ब्रेक जेंटली इन प्लेंटी ऑफ टाइम, याद रखें जब बर्फ़ हो रही होती है, बारिश हो, सॉरी, स्नो हो रही होती है, तो उसमें तेज़ ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्फ़ पे आप तेज़ ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। सो हमेशा जो है वो आराम आराम से ब्रेक लगानी है, लेकिन प्लेंटी ऑफ टाइम, बार बार लगानी है, ठीक है। वट शुड यू डू, क्या करना चाहिए व्हेन यू आर ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन ए विंडी डे, कि मोटरसाइकिल वाले को सॉरी, मोटरसाइकिल वाले को विंडी डे में ओवरटेक कर रहे हैं जी, मतलब तेज़ हवा वाला दिन है, हवा चल रही है, तो कैसे जाना है? अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, पास वेरी स्लोली नहीं, वाइडली। वाइडली का मतलब है ज़रा दूर से होके गुजरना है, वाइड स्पेस, फासला देना है उसे, ठीक है। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट्स द मेन बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग ए फोर व्हील ड्राइव व्हीकल, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल का क्या फ़ायदा होता है जी? वैसे तो गाड़ियाँ सारी फोर व्हील होती हैं, लेकिन फोर व्हील का मतलब क्या है? फोर व्हील का मतलब ये होता है, फोर व्हील जो ड्राइव व्हीकल होती है, वैसे आपको पता है कि जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल होती है वो गाड़ी का इंजन चारों टायरों को पावर दे रहा होता है। जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो इंजन सिर्फ दो व्हील्स को, फ्रंट वाले व्हील्स को पावर दे रहा होता है, ठीक है, दो व्हील्स वैसे ही साथ जा रहे होते हैं। लेकिन जो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल होती है उसको गाड़ी का इंजन चारों व्हील को पावर देता है, उसको बोला जाता है फोर व्हील ड्राइव व्हीकल। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इम्प्रूव ग्रिप ऑन द रोड, रोड के ऊपर ग्रिप जो है वो गाड़ी की इम्प्रूव होती है, ठीक है। व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ स्किडिंग, स्किड कर, यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, गाड़ी की स्किड, स्लाइड होने की वजह क्या होती है? तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी द वेदर, वेदर पे नहीं डिपेंड कर रहा होता, स्किडिंग की मेन वजह जो होती है वो ड्राइवर होता है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो गाड़ी कैसी चलाता है, ठीक है। सो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मतलब है? इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC इंडिकेटर लाइट्स कम ऑन ब्रीफली व्हाइल यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हैं, ये लाइट ऑन हो गई है, तो इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है द ESC सिस्टम हैज़ एक्टिवेटेड, गाड़ी का जो ESC सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये स्लिपरी रोड होती है ना जहाँ पे वो, वहाँ पे ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, कि गाड़ी को बैलेंस में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर यूजिंग ए कंट्रा फ्लो सिस्टम, क्या करना चाहिए जी कंट्रा फ्लो सिस्टम में जो है वो आप जा रहे हैं, कंट्रा फ्लो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं,
तो कंट्राफ्लो सिस्टम होता क्या है, ठीक है, वो आगे पिक्चर आएगी, पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा उसका पर्पस क्या होता है। सो जब आप कंट्राफ्लो में ड्राइव कर रहे हो तो चूज़ एन अप्रोप्रिएट लेन इन गुड टाइम, मतलब अच्छे ही वक्त में अपनी लेन का इंतखाब कर लें। लेफ़्ट जाना चाहते हैं पहले ही लेफ़्ट हो जाएं, राइट जाना चाहते हैं पहले ही अपनी लेन का इंतखाब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वट विल बी इफेक्टेड, क्या चीज़ इफेक्ट होगी इफ़ द रोड सरफेस बिकम्स सॉफ्ट इन वेरी हॉट वेदर। जी, सवाल ये पूछ रहा है कि आपको अक्सर देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा वेदर गर्म होता है तो रोड मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब रोड जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है तो क्या चीज़ हमारी इफ़ेक्ट होगी, तो टायर ग्रिप, फिर टायर जो है वो सही ग्रिप नहीं करेंगे रोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हेल्प यू टू मूव ऑफ ए स्नोई सरफेस। जी, क्या चीज़ हमारी हेल्प करती है, मूव ऑफ का मतलब है निकलना, स्नोई सरफेस बर्फ़ वाली सतह, बर्फ़ पड़ी हुई है, अब आप गाड़ी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेंगे बर्फ़ वाली सतह से। सो यूज़ ए हायर गेयर, बड़े गेयरों का इस्तेमाल करना है देन ए नॉर्मल, ठीक है जी। नॉर्मल की निस्बत जो हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं जब बर्फ़ होगी तो फिर हमने बड़े गेयर हायर गेयर इस्तेमाल करने हैं। यू आर फॉलोइंग अदर व्हीकल इन फॉग। जी, आप दूसरी गाड़ियों को फॉग में फॉलो कर रहे हैं। यू हैव योर हेड लाइट ऑन डिप बीम, आपकी गाड़ी की लाइटें तो डिप बीम पे हैं। व्हाट एल्स कैन यू डू, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस द चांस ऑफ ए बीन इन ए कलीजन, कि आपकी गाड़ी का हादसा ना हो। इसके अलावा और हमने क्या करना है जब फॉग में दूसरी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। सो हमने कीप ए सेफ सेपरेशन, डिस्टेंस भी रखना होता है, ठीक है। सो कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से एक महफूज फासला भी रखना है, बहुत करीब जाके अगली गाड़ी के ड्राइव नहीं करनी, ठीक है। यू आर ड्राइविंग अलोंग ए कंट्री रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं। यू सी दिस साइन, ये साइन, अब पहले साइन की भी शनाख्त करनी होगी जी। व्हाट शुड यू डू आफ्टर डीलिंग सेफली विद द हैज़र्ड, पहले हम साइन की शेप देखते हैं कि साइन जो है वो गोल दायरे में है, ट्रायंगल शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, फोर कॉर्नर शेप है। तो अब ये ट्रायंगल शेप है, ये हो गया वार्निंग। अब उसके अंदर लिखा हुआ है फोर्ड, फोर्ड का मतलब क्या है जी, फोर्ड का मतलब ये होता है कि वाटर अक्रॉस द रोड, कि आगे पानी क्रॉस कर रहा है या रोड इज़ लाइबल टू बी फ्लडिंग, आगे फ्लड आया हुआ है। तो फिर हमने क्या करना है जब हम पानी से गुजरेंगे, सो टेस्ट योर ब्रेक्स, अपनी ब्रेक को हमने चेक करना है कि ब्रेक हमारी प्रॉपरली काम कर रही हैं। यू आर अबाउट टू स्टार्ट ए जर्नी इन फ्रीजिंग वेदर, ठंडे वेदर में जी गाड़ी आप ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। वट पार्ट ऑफ योर व्हीकल शुड यू क्लियर ऑफ आइस एंड स्नो, जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग का मतलब है जमा देने वाली इतनी सर्दी, जब बर्फ़ हो रही होती है, स्नो हो रही होती है, तो हमने गाड़ी का कौन सा हिस्सा जो है वो क्लियर रखना होता है जी, ठीक है। सो विंडोज़, गाड़ी की जो विंडोज़ हैं वो हमने क्लियर रखनी होती हैं। हाउ शुड यू यूज़ एंटी लॉक ब्रेक्स व्हेन यू नीड टू स्टॉप इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी में आपने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी है जी। एंटी लॉक ब्रेक्स है, एमरजेंसी में क्या बताया हुआ है, एमरजेंसी में कैसे ब्रेक लगानी है। ब्रेक प्रॉम्प्टली एंड फर्मली, तेज़ी से ब्रेक लगानी है, फर्मली मजबूती से, अनटिल यू हैव स्टॉप, जब तक आपकी गाड़ी रुक नहीं जाती, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कैन स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज इन आईसी कंडीशन। जी, आईसी कंडीशन में आपको ये डिस्टेंस, चार डिस्टेंस मैंने लिखवाए हैं, तो अब आईसी कंडीशन में कितना फासला होगा जी, कितना डिस्टेंस होगा, 10 टाइम्स, ठीक है जी, अगली गाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रैवलिंग ऑन द मोटरवे, मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ कैन यू लोअर द रिस्क ऑफ कलीजन, कैसे ख़तरा, रिस्क कम करेंगे कि हादसा ना हो। व्हेन द व्हीकल बिहाइंड इज़ फॉलोइंग टू क्लोजली, कि पीछे से गाड़ी बहुत क्लोज आ गई है हमारे, तो हम कैसे रिस्क कम करेंगे कि हादसा ना हो। सो इंक्रीज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से हमने फासला बढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी हमारे पीछे से, बिहाइंड व्हीकल, जो बिहाइंड का मतलब है पीछे से गाड़ी हमारे क्लोज आ गई है, तो हमने अगली गाड़ी से क्यों फासला बढ़ाना है। सो ये नहीं करना कि पीछे से गाड़ी क्लोज आ गई है आप अगली गाड़ी के क्लोज चले जाएं, अगली गाड़ी उससे अगली गाड़ी के क्लोज जाएगी तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फिर क्रैश करेंगी। सो अगर पीछे से गाड़ी बहुत क्लोज आ गया तो आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहें, बल्कि अगर हो सकता है तो आहिस्ता हो जाए, मज़ीद आहिस्ता हो जाए, अगली गाड़ी से फासला बनाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट जी,
व्हाट कैन रिजल्ट, क्या नतीजा होगा व्हेन यू ट्रैवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन न्यूट्रल नोन एज ए कॉस्टिंग। न्यूट्रल का मतलब है कि गाड़ी किसी गियर में नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल को कॉस्टिंग भी बोला जाता है। तो क्या होगा जी, गाड़ी आपने न्यूट्रल में रखी हुई है तो रिडक्शन इन कंट्रोल, रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस, कम हो जाना, इन कंट्रोल, फिर आपका कंट्रोल गाड़ी पे कम हो जाएगा, गाड़ी फिर इतनी जल्दी आपसे कंट्रोल नहीं होगी। तो न्यूट्रल अक्सर किस जगह पे होता है कि जब आप उतराई उतर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल रोड पे तो नहीं होता ना, जाहिर सी बात है, जब आप उतराई उतरते हैं तो गाड़ी खुद ही जा रही होती है तो लोग कुछ उसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो पर न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी इतनी जल्दी आपसे कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। यू आर फॉलोइंग ए व्हीकल, गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं ऑन ए वेट रोड, यू स्टे सेफ डिस्टेंस बिहाइंड इट, एक गीली रोड है, आपने अगली गाड़ी से एक महफूज फासला रखा हुआ है, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए, इफ़ ड्राइवर ओवरटेक्स यू, कि ड्राइवर ने आपको ओवरटेक किया एंड द पुल्स इन टू द गैप हैव यू लेफ्ट, और उस गैप में चलाना शुरू हो गया जो गैप आपने छोड़ा हुआ था, तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने करना ये है ड्रॉ बैक, पीछे हो जाए, टू रीगेन ए सेफ डिस्टेंस, दोबारा एक महफूज फासला बढ़ाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जी, सो इन विच कंडीशन जी, किस कंडीशन में विल योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज, कि आपका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है जी, किस सूरत हाल में जी आपका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो इन द रेन में जी, रेन में जो है जी वो आपका डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है जी। सो चेक माय आंसर। सो ये था जी हमारा आज का जी टॉपिक कौन सा किया जी हमने, सेफ्टी एंड मार्जिन, टॉपिक नंबर 4 की है जी। इसी तरह जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस के हवाले से आपको बताया हुआ है, तो आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे अनसीन क्वेश्चन भी आप देखें यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आप लाजमी जो है वो उनको देखा करें। सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उनको 100% रेडी करना होता है, ताकि आप जो है वो अपना टेस्ट जल्दी से पास कर सकें, ठीक है जी। ये भी अनसीन क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी अपलोड हुए हैं, तो इसमें जो है वो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। इस नंबर पे व्हाट्सएप किया करें, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मैसेज छोड़ दिया करें, तो जैसे ही मैं इजी हूँगा मैं ख़ुद आपसे रब्ता कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन जो है वो बहुत जल्द आपका भाई लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त एंड अल्लाह हाफ़िज़।